ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बैक टू बैक दो क्वेश्चन आ गए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर से। A1 से लेके A2 से लेके ये एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस 2। और A1 की वैल्यू भी C बोली है। B1 से लेके B3 ये जो है एक GP है जिसका कॉमन रेशियो 2 है एंड इसका भी फर्स्ट टर्म C बोला है, ठीक है। तो AP कैसे दिखेगी? C प्लस 2 C प्लस 4 एंड इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी? AN जो हो जाएगी वो हो जाएगी C प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2, ठीक है। और GP कैसे दिखेगी? GP दिखेगी C 2C 2 स्क्वायर C से लेके 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स C। तो GP की nth टर्म ये हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ वैल्यूज ऑफ C जिसके लिए कि ये रिलेशन होल्ड करता हो, कीपिंग इन माइंड कि ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो चलो 2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस AP क्या होगा? ऐसे हो जाएगा n/2 टाइम्स 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू B, ये हो जाएगा। ये 2 से 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा NC प्लस n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। और इसकी इन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A टाइम्स यानी कि C टाइम्स r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो हो जाएगा C इंटू 2 की पावर n माइनस C। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है कि 2 टाइम्स NC प्लस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू C इंटू 2 की पावर n माइनस C। तो आपको नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इज, तो C की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिसके लिए कि ये इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। तो आप एक काम करो, C को एक जगह और बाकी सबको एक जगह ले जाओ। तो C की टर्म्स क्या आ जाएगी? 2NC प्लस C माइनस C इंटू 2 की पावर n इज इक्वल्स टू, या फिर रादर हम इन सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, इधर 2n स्क्वायर माइनस 2n ले लेते हैं इज इक्वल्स टू C इंटू 2 की पावर n माइनस C माइनस 2NC। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई? C की वैल्यू आ गई 2n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n, ठीक है। यहाँ से आप 2n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि n की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये इंटीजर बन रहा है। तो n की कोई अपर लिमिट होगी क्या? जस्ट इमेजिन कि n की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होगी जिसके लिए कि पहली बात तो आपको ये पता है कि एक्सपोनेंशियल जो है वो पॉलिनोमियल से बहुत तेज़ इंक्रीज करता है। तो एक सफिशिएंटली लार्ज इनफ n ऐसा आएगा जिसके बाद ये हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होने लगेगा। अब वो नंबर कौन से n के लिए आएगा, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत n की वैल्यूज़ पुट करके भी देखनी पड़ेगी। तो हम ज़रा वो पुट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ C और सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो C भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो मैं n की वैल्यू ज़रा 1 पुट कर देता हूँ। एक बार n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में तो आ गया 0, बट हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ना, तो n इक्वल्स टू 1 को मैं कर देता हूँ रिजेक्ट। n इक्वल्स टू 2 पुट करके देखो, n इक्वल्स टू 2 पुट करने पर ये क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो यार ये पॉजिटिव नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये भी बात नहीं जमेगी। n इक्वल्स टू 3 पुट करके देखो तो ये क्या बन रहा है? 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 माइनस 6, तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया। तो n इक्वल्स टू 3 वैलिड है। n इक्वल्स टू 4 पुट करके देख लेते हैं। n इक्वल्स टू 4 पुट करने पर ये क्या बन रहा है? 4 2 ज़ा 8 टाइम्स 4 माइनस 1 इज 3 होल डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1 माइनस, सो n के लिए हमने 4 पुट करें ना, तो 4 दूनी 8। ये कितना हो गया? 8 माइनस 1, 8 और 1 9, 16 माइनस 9 हो गया 7, और ये कितना है? 8 इंटू 3। तो ये इंटीजर नहीं बना, इंटीजर नहीं बना, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देते हैं। n इक्वल्स टू 5 अपन ले लेते हैं। n इक्वल्स टू 5 लेने पर क्या हो रहा है? 5 2 ज़ा 10 टाइम्स, और ये कितना हो गया? 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 यानी कि 32 माइनस 1 माइनस 10। ये कितना बना? 40 डिवाइडेड बाई, और 10 और 1 हो जाएगा 11, 32 माइनस 11 कितना हो गया? 21, बट ये इंटीजर नहीं बन रहा है। n इक्वल्स टू 6 पुट करके देखो, 6 दूनी 12
टाइम्स ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 6 - 1 दैट इज 5 होल डिवाइडेड बाई 64 - 1 - 6 दूनी 12, तो ये बन गया 60 डिवाइडेड बाई, और 12 और 1 13, और 64 - 13 हो गया 51, तो ये भी इंटीजर नहीं बन रहा है। एंड मेरा हंच ये कहता है कि इसके बाद से ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल है वो इसको एक्सीड कर जाएगा। लेट अस जस्ट टेक कि n इक्वल्स टू 7 पुट करते ही क्या बन जाएगा, 7 दूनी 14 इंटू 7 - 1 इज 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 इज 128 - 1 - 14, तो ये तो लेस देन 1 हो गया। इसके बाद जिससे ये हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा, और 14 छकानी 84 ये भी इंटीजर नहीं बना, तो खाली एक ही मुझे n की सफिशियंट वैल्यू मिली जो कि थी n इक्वल्स टू 3। तो इसका आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c कितनी आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, और वो कौन सी आएगी, n इक्वल्स टू 3।